अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। मैं हूँ बीना सफदर और मैं आपके लिए रोज़ाना लेकर आती हूँ एक नई और डिलीशियस रेसिपी। तो आज की बॉइल्ड एग की एक धमाकेदार और चटाकेदार रेसिपी मैं लेकर आई हूँ, जो है बॉइल्ड एग टिक्का मसाला की रेसिपी, जो बिल्कुल 15 मिनट में तैयार हो जाती है। और ये एक बार आप मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें तो ये रेसिपी आपके घर वालों की फेवरेट होने वाली है। सबसे पहले अंडों को बॉईल करने के लिए हम एक पतीली में पानी भर लेंगे, उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करके 4 अंडे इसमें डाल देंगे और इनको 8 मिनट तक बॉईल करने रख देंगे ताकि ये हार्ड बॉईल हो जाएं। 8 मिनट हमने अंडों को बॉईल कर लिया है। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी और इनको ठंडे पानी में डालकर और इनको छील लूँगी। अंडों को छील लिया है तो अब इन्हें गोल स्लाइसेस में काट कर एक प्लेट में रख लेंगे। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर गरम करेंगे और यहाँ मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इसको ऑयल में शामिल करके 2-3 हरी मिर्चें मोटी मोटी काट कर इसमें शामिल करेंगे और प्याज और हरी मिर्चों को तकरीबन 3 से 4 मिनट प्याज के सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद प्याज सॉफ्ट हो गई है तो इसे ऑयल में से निकाल लेंगे और सारी प्याज को निकालकर एक प्लेट में रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए रख देंगे। प्याज और हरी मिर्चें रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो गई हैं तो इन्हें एक ब्लेंडर जार में डाल देंगे और इसके साथ ही यहाँ पर मेरे पास 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीने के पत्ते मैंने तोड़ लिए हैं। इनको प्याज के साथ शामिल कर देंगे और 150 ग्राम्स दही भी इस प्याज में शामिल कर देंगे और इन सारी चीज़ों को बारीक सा ब्लेंड कर लेंगे। और यहाँ ये ब्लेंड हो गई हैं तो इनको एक बोल में निकाल लिया है। एक पैन में 1/2 कप ऑयल डालकर गरम करेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अदरक लहसुन को 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। 1 मिनट भूनने के बाद अदरक लहसुन में खुशबू आने लग जाएगी तो यहाँ मेरे पास जो हमने प्याज का पेस्ट बना कर रखा था इसमें शामिल कर देंगे और प्याज को डालने के बाद इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, टिक्का मसाला पाउडर 1.5 टेबलस्पून। ये बाज़ार से इजीली अवेलेबल है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। अब इन सारे मसालों को डालकर हम 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर प्याज का कलर चेंज हो जाने तक फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद देखिए प्याज अच्छे से भुन गई है और इसका कलर चेंज हो गया है और एक दानेदार सा टेक्सचर इसका हो गया है। तो अब इसमें 1 टीस्पून सूखी मेथी और ये मेरे पास घर के दूध की बनी हुई मलाई है, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून है, इसके अंदर डाल देंगे और मलाई से एक बहुत ही अच्छा सा क्रीमी इसका फ्लेवर हो जाएगा। इसको 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे और अगर आप चाहें तो टेट्रा पैक क्रीम भी इसमें डाल सकते हैं। अब जो बॉइल्ड अंडे हमने काट कर रखे थे उनको इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा सा हल्के हाथों से हम इसको चला लेंगे। अब फ्लेम को ऑफ करके अंडों के बीच में फॉइल रखेंगे, उस पर जलता हुआ कोयला रखकर उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और कवर करके इसको 2 मिनट के लिए कोयले की स्टीम देंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। और 2 मिनट के बाद मैंने जब इसको खोला है तो बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। कोयले को बाहर निकाल देंगे और इस पर थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ऊपर से छिड़क देंगे। बहुत ही अच्छे लगते हैं पुदीना, हरा धनिया इसके ऊपर से 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च हर तरफ अंडों पर छिड़क देंगे और देखें कितने झटपट से ये हमारा अंडा टिक्का मसाला 15 मिनट में तैयार हो गया है। तो मैं इसे अब सर्व करके दिखाती हूँ और इसको आप पराठों से खाएं या नान से खाएं, सुबह नाश्ते में खाएं या लंच में खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। और इसको ज़रूर एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।